पहली जिलहज से लेकर 9 जिलहज तक अपनी जिंदगी के रुके हुए बड़े से बड़े काम की पूरा होने की नीयत कीजिए। बस आपको नीयत करनी है कि अगले जिलहज से पहले पहले ये काम होकर रहेंगे अल्लाह ताला की रहमत से, और ये वो काम है जिनकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी रुकी हुई थी। मैं डॉक्टर फहद अरतारी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। कैसे होगा पहली जिलहज से 9 जिलहज तक नामुमकिन भी मुमकिन? तो फिर आइए सीखते हैं। पहली जिलहज से लेकर 9 जिलहज तक, फजर से लेकर मगरिब तक, आप किसी भी हालत में हो आप ये वजीफा कर सकते हैं। करना क्या है कि 9 बार आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है और सीधी तरफ दम करना है। 9 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी, उल्टी तरफ दम करना है। 9 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के सीधा, और 9 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के पीछे दम करना है, और 9 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के ज़मीन पर दम करना है। अब रहमत आएगी आसमान से। इस नीयत से हम बैठकर दुआ करेंगे 9 दिन तक लगातार ये 9 का अमल करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आपके 9 बड़े मसाइल हल ज़रूर होंगे। मैं आपको 9 नीयतें बता रहा हूँ, वो काम जो कि आम तौर पर लोगों की ज़िंदगी में नाकामी बनकर आके बैठ जाते हैं और नामुमकिनात की तरह आके बैठ जाते हैं, लेकिन आप अपने लिहाज से कोई भी 9 नीयतें कर सकते हैं। अगले 1 साल में ये काम होके रहेगा। नियत कीजिए, कोई भी इम्तिहान रुका हुआ हो, माँ बाप पैसे भर भर के थक गए हों आपकी फीसों की, कोई भी रुका हुआ पर्चा हो, MBA से लेकर कोई मैट्रिक का पर्चा भी हो, कोई भी चीज़ हो, इम्तिहान है, नियत कर लीजिए। अगर किसी का रिश्ता ना होता हो, जिंदगी रुकी हुई हो या पड़े पड़े ज़ाया हो रही हो, रिश्ता नहीं होता हो, उसकी नियत कर लीजिए। गुमान कीजिए अल्लाह से ऐसा जैसे वो गुमान के लायक है। औलाद जिसको नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ये नियत कर लीजिए कि अब ये जो अमल करना है आपको, इस नियत से कि अब अगले जिलहज से पहले पहले खुशखबरी ज़रूर आएगी, या कम से कम प्रेगनेंसी की रिपोर्ट तो ज़रूर पॉजिटिव आएगी। कर्ज एक अजीब व गरीब मर्ज है। पूरी ज़िंदगी भर लोग कर्जे की किस्तें ही चुकाते रह जाते हैं। नियत कीजिए, बड़े से बड़ा कर्ज होगा, आपके कद से बड़ा भी तो उतरेगा, अभी उतरेगा फौरी तौर पर। आम तौर पर मेरे किसान भाई नंबरदार, ठेकेदार, ज़मींदारों के हाथों ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं। नियत कर लीजिए 9 दफ़ा जो आयतुल कुर्सी, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, और ज़हीर ज़मीन जो शयातीन आप पर हमला कर रहे हैं उससे निकलने की नियत कर लीजिए। अगली नियत नोट कीजिए, किसी की प्रमोशन की वजह से प्रमोशन रुकी हुई है और उसकी वजह से जिंदगी रुकी हुई है। सेठ हो, बॉस हो, मैनेजर हो, जो कोई भी रुकावट बना हुआ है आपकी प्रमोशन में, वो हट जाए और आप इस साल आप अच्छी खबर सुनाएं। इस नियत से आपको ये वजीफा करना है। पूरी जिंदगी गुजर जाती है लोगों की, पैसे जमा करते करते ज़ाती घर नहीं हो पाता। नियत कीजिए इस साल ज़ाती घर की खुशखबरी आप सुना रहे हैं मुझे मैसेज करके, फ़ोन करके। इंशाअल्लाह इस नियत से कीजिए वजीफा। शेयर कीजिए, दुश्मन को ढेर कीजिए, शैतान को ज़ेर कीजिए, शेयर कीजिए। इन बातों को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। अगर कोई बात रह जाए या कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए। मुझे ये भी बताइए कि अगला वीडियो आप कैसा देखना चाहते हैं और किस मुल्क से हैं, किस शहर से, ये भी जाके लिखिए। अपना नाम दुआ में ज़रूर दिलवाइए। कमेंट सेक्शन में आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। अगर मुझसे डायरेक्ट सवाल करना चाहते हैं तो roshnicenter.com जाइए। अगर बराह रास्त मुलाकात चाहते हैं तो हर इस्लामी 7 तारीख और 21 तारीख के रोज रोशनी सेंटर कराची तशरीफ लाइए। अगर अपना मसला लिखवाना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे फ़ोन उठाइए और हमारे नंबर में लाइए। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए आपके घर का कोई फ़र्द हो, आपकी कोई पूरी की पूरी फैमिली हो, या किसी ऐसे शख्स के लिए जिसको आप चाहते हैं कि जिसको रूहानी इलाज की, ऑनलाइन रूहानी इलाज की ज़रूरत है, उसको जाकर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, roshnicenter.com पे जाइए। उसमें फ़ीस का, फॉर्म का पूरा तरीक़ाकार पहले से बता दिया गया है। अगली नियत नोट कीजिए, अगर बसों में लटकना पड़ता है और रिक्शे वालों के मुँह लगना पड़ता है, इस 9 दिन का अमल लगातार 9 दिन तक करना अगर चाहिए, अगले 1 साल के अंदर अपनी गाड़ी और अपनी सवारी। इस दुनिया का हर शख्स चाहता है कि वो खुद का मोहताज हो और खुदा का मोहताज हो। नौकरी कोई नहीं करना चाहता, मोहताज की कोई नहीं चाहता किसी की भी। अल्लाह ताला बस किसी की भी मोहताज की ना दे। हर शख्स चाहता है कि अपना कारोबार कर, लेकिन कारोबार के अंदर क्या होता है, पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते। इसलिए नौकरी नहीं छोड़ सकते कि भाई नौकरी छोड़ेंगे तो फिर खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। कारोबार नहीं करते, कारोबार का तजुर्बा नहीं है, और अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। नौकरी से कारोबार पे शिफ्ट होना अगर चाहते हैं ना अगले 1 साल के अंदर, तो फिर ये अमल कर लीजिएगा।
رب جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا تکلیف چھپی ہوئی ہے. آپ کوئی بھی نیت کر سکتے ہیں اپنی لحاظ سے. بس میرا ایک پرسنل فیوریٹ آخری ایک پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ اپنی نیتیں خود بھی آپ 9 نیتیں کر سکتے ہیں. میری پسندیدہ جو 9ویں جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی اللہ کی راہ میں چاہتا ہے کہ پسندیدہ جانور دے، لیکن وہ یا تو نہیں لے پاتا یا پسندیدہ جانور نہیں لے پاتا. اس شخص کے لیے نیت کر لے اس سال کہ بس اب اللہ تعالیٰ میں ہر سال تیری راہ میں بہت خوبصورت سا تیری پسند کا جانور لے کر آؤں گا. جو لوگ قربانی نہیں کر پاتے اپنی پسند کی جانور کی، وہ نیت کر لیجئے، بس کر لیجئے اس عمل کو. 9 دن کے لیے میری زبان کی اللہ تعالیٰ لاج رکھے گا. صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اپنی پسند کا جانور لائیں گے اور ضرور لائیں گے اور ہر سال لائیں گے. خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ذی الحج وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون بہتا ہے. اللہ تعالیٰ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کی توفیق ہر ایک کو دے اور ہر ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھی نیتوں کے ساتھ جو میں بتاتا ہوں اعمال وہ کیا کریں. بس ایک بار نوٹ کر لیجئے، میرے روحانی بیٹا بیٹی ہونے کا طریقہ RRB جا کے کمنٹ میں جا کے ضرور لکھ دیا کریں، اور نیت کر لیں کہ آپ میرے روحانی بیٹا بیٹی بہن یا بھائی ہیں. اس کی نیت کرنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری طرف سے میرے ہاتھ سے آپ کو شفا خیریں ملتی رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. درود شریف کے اس کی نیت ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ایک دوسرے تک ہمیں پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ